तत्वों के जनन में जो अपन ने स्टार्ट किया था उसमें जो अपन की यूनिट नंबर 1 थी उसमें अपन यूनिट नंबर 1 में क्लियर कर चुके हैं क्या नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र के बारे में अपन जान चुके हैं, पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। जो साथी अपन के साथ नहीं जुड़े थे वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार हल्का सा रिपीटेशन कर देते हैं, देख लीजिए। अपन ने सबसे पहले देखा कि जो अपन का जंतुओं का जनन वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहले अपन ने जो स्टार्ट किया नरजनन तंत्र। किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? नरजनन तंत्र के बारे में। हम जब नरजनन तंत्र में अपन ने देखा था उसमें अपन का सबसे पहले देखो नरजनन तंत्र दो प्रकार का था अपन का। एक तो होते हैं इसमें जो अंग होते हैं नरजनन तंत्र के, एक तो होता है प्राथमिक अंग, दूसरे होते हैं अपन के कौन से? द्वितीयक अंग। अब प्राथमिक अंग की अगर आपसे बात करें तो प्राथमिक अंग में आता है नर में कौन आता है अपन के में? वृषण आता है मेरे भाई। कौन आता है? वृषण आता है। उसके बाद में देखा था अपन ने जो द्वितीयक जनन अंग होता है अपन के कौन कौन से होते हैं? अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट, काउपर, पेनिस। ये आदि ये सब क्या है? जो द्वितीयक जनन अंग जिन्हें कहेंगे जो अपन के क्या करेंगे, जो अपन के शुक्राणु आते हैं। कौन आते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु निर्माण से लेकर के जो उनका क्या होता है निषेचन क्रिया तक निकालने में जो सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? द्वितीयक जनन अंग कहते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। जिसमें अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी, एक बार पूरा डायग्राम बनाया था जो अपन का नरजनन तंत्र होता है कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखो ये जो अपन का वृषण है, वृषण में शुक्राणुओं का क्या होता है मेरे भाइयों? निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद में वृषण के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? अधिवृषण। क्या लगा हुआ था मेरे भाइयों? अधिवृषण लगा हुआ होता है। अब अधिवृषण क्या करता है? जो अपन के शुक्राणु बनाता है। कौन? जो वृषण अपन के शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु को कौन संग्रहित करता है? अधिवृषण। कौन करता है? अधिवृषण। अब अधिवृषण संग्रहित करके इनको किसके लिए देता है? अपन के शुक्रवाहिका के लिए। और जो अपन की शुक्रवाहिका होती है तीसरे नंबर की है, शुक्रवाहिका किससे ज्वाइंट होती है? अपन के अधिवृषण से। किससे ज्वाइंट होती है? अधिवृषण से। और ये शुक्रवाहिका जाकर के अंत में लास्ट में कहां पर खुलती है? अपन के पेनिस में खुलती है। कहां पर खुलती है? पेनिस में खुलती है। इसमें जो अपन के शुक्राणु जाते हैं सबसे पहले कौन आता है? अपन मूत्राशय पड़ता है। क्या पड़ता है? मूत्राशय। मूत्राशय से साथ में ही कौन जाता है? यहाँ से मूत्र जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाते हैं जब शुक्राणु जाएंगे सबसे पहले क्या पड़ेगा? अपन का शुक्राशय पड़ेगा। क्या पड़ेगा मेरे भाइयों? शुक्राशय। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है शुक्राशय, शुक्राणुओं का आशय। क्या होता है? शुक्राणु का आशय होता है। इसमें यहाँ आकर के शुक्राणु क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो अपन का शुक्राशय होता है ना वो क्या करता है? स्त्रवन करता है। क्या करता है? स्त्रवन करता है। स्त्रवन में बात करें आपसे तो ये दो प्रकार का स्त्रवन करता है। एक तो करता है इसमें अपन का फ्रैक्टोज। क्या करता है अपन का? एक तो फ्रैक्टोज करता है। दूसरी अगर बात करें आपसे साइट्रिक अम्ल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, साइट्रिक अम्ल का स्त्रावन करता है। अब ये अपने स्त्रावन करके जो अपन का सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उसका 70% आयतन बनाता है। कितने परसेंट बनाता है? 70% आयतन। अब 70% आयतन कौन बना देता है? अपन का अकेला शुक्राशय बना देता है। अब बनाने के बाद में जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, जो अपन का साइट्रिक अम्ल भी आ गया, अब इसमें आगे जब जाएगा अपन के शुक्राणु यहाँ से तो आगे क्या आएगा? अपन का प्रोस्टेट आएगा। क्या आएगा? अपन का प्रोस्टेट आएगा। अब जब प्रोस्टेट आएगा, प्रोस्टेट का कार्य क्या होता है? प्रमुख जो अपन की प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट का प्रमुख कार्य होता है क्षार का स्त्रवन करना। किसका? क्षार का। अब क्षार का स्त्रवन क्यों करेगी प्रोस्टेट? क्योंकि ये क्या करती है? प्रोस्टेट प्रोटेक्शन देती है शुक्राणुओं को। किस प्रकार से देती है? कि जैसे कि अपन के शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जैसे जाएंगे तो इनका सामना किससे होने वाला है? आगे जाकर के अम्ल से। जैसे ही ये शुक्राणु किसमें प्रवेश करेंगे? योनि में। वहां पर इनको क्या मिलेगा? अम्ल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अम्ल। तो इसलिए जो शुक्राणु की क्षारीयता को बढ़ाने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि किसका स्त्रावन करती है? क्षारीयता का। किसका? क्षारीयता का स्त्रावन करती है। उसके बाद में ये काउपर ग्रंथि के द्वारा होते हुए, किससे? काउपर ग्रंथि के द्वारा होते हुए। काउपर ग्रंथि की बात करें, काउपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है? काउपर ग्रंथि में क्या होता है? काउपर ग्रंथि अपन का श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। किसका? श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। काउपर ग्रंथि किसका करेगी? श्लेष्मा का। जो अपन का सीमन होगा इसमें किसका स्त्रावन करेगी? ये श्लेष्मा का। चिकनाहट बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? चिकनाहट बढ़ाती है। अब जैसे ही काउपर ग्रंथि क्या बढ़ा देगी? इसमें चिकनाहट बढ़ा देगी। अब इसी के कारण सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करके मैंने आपको लिखवाई भी है जो पिछली क्लास ली है उसमें, जो अपन का काउपर ग्रंथि श्लेष्मा स्त्रावन करेगी। श्लेष्मा जब स्त्रावन हो जाएगा तो ये किसको करती है? मूत्र। जो अपन का मूत्र आता है ना शुक्राणु के साथ में, उसको भी क्या करती है? प्रभावित करती है। मूत्र जब अपन के शुक्राणु आएंगे तो क्या बंद हो जाएगा? मूत्र नहीं आएगा। और जब मूत्र आएगा तब क्या नहीं आएंगे? शुक्राणु नहीं आएंगे। इसलिए अपन किसको प्रभावित करती है? जो अपन का मूत्र आता है उसको प्रभावित कौन करता है? काउपर ग्रंथि। क्यों करती है? क्योंकि ये श्लेष्मा का क्या करती है? स्त्रावन करती है। उसके बाद में अपन ने आगे देखा था सिग्नोमाइड। सिग्नोमाइड फ्लेक्सर कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है? जो आप लोगों ने देखे होंगे शिशन जो होते हैं, शिशन का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये पशुओं के अंदर क्या होता है? सुकड़ा हुआ रहता है। जो अंग्रेजी का जो अक्षर होता है अपन का एस, उसके बराबर में क्या होता है? सुकड़ा हुआ होता है। उसके बाद में शुक्राणु यहाँ से होते हुए कहां पर लेकर आ जाती है? अपन की शुक्रवाहिका।
पेनिस में। कहां तक लेकर आ जाती है? पेनिस में। पेनिस की बात करें, पेनिस कैसा होता है? बेलनाकार एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं अपन? पेनिस कहते हैं। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं इसको? शिशन कहते हैं। ये जो अपन का था इस पे अपन पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं मेरे भाइयों? चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अपन का जो नरजनन तंत्र था पूरा पूरा जो यूनिट नंबर 1 है वो क्लियर हो चुकी है, जिसमें पिछली क्लास जाकर के आप देख सकते हो, जिसमें अपन ने ये तो क्या पूरा पूरा डायग्राम के द्वारा समझा था। समझने के बाद में फिर एक एक पर अपन ने क्या किया है? चर्चा की है। जैसे बात करें प्रसंग की, प्रसंग क्या है? अपने प्राथमिक जननांग है। उसके बाद में यदि प्रसंग की किसके ऊपर लगा हुआ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो देखो अपन की क्या थी? अपन की शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका बताया था मैंने आपको, क्या करती है? शुक्राणुओं को लेने का कार्य करती है और शुक्राणु को ले जाकर आकर कहां पर खुला छोड़ देती है? पेनिस में। कहां पर छोड़ देती है? पेनिस में। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था क्या? शुक्राशय। क्या पढ़ा था मेरे भाइयों? शुक्राशय पढ़ा था। शुक्राशय की बात करें, शुक्राशय क्या करती है? शुक्रवाहिका क्या करती है? अपना स्त्रावन छोड़ती है। क्या करती है? स्त्रावन छोड़ती है। उसके बाद में सीमन का 70% भाग भी बनाती है। कितना परसेंट? 70% भाग भी बनाती है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात की थी अपने प्रोस्टेट ग्रंथि की, क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि की बात की थी, ये क्या देती है? शुक्राणु को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या करती है? क्षार का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है? क्षार का स्त्रावन करती है। और क्षार का जब स्त्रावन करती है तो कितने परसेंट भाग बनाती है? 30%। 70% का खेला कौन बनाता है अपन का? शुक्राशय बनाता है। कौन बनाता है? शुक्राशय। 30% कौन बनाती है अपन की? प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने क्या? काउपर ग्रंथि। क्या पढ़ा था? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि में अपन ने देखा था जो अपन की श्लेष्मा का कौन क्या करती है? स्त्रावन करती है। क्या बढ़ाती है? चिकनाहट को बढ़ाती है और ये मूत्र के प्रभाव को क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद में लास्ट में अपने अंत में पढ़ा था सिग्नोमाइड फ्लेक्सर जो होता है अपन का। ये क्या होता है कि देखो जो अपन का पेनिस होता है अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, कुछ एस प्रकार का, जो अंग्रेजी का वर्ड होता है एस, उसके प्रकार का मुड़ा हुआ होता है। किन किन में होता है ये भी देख लीजिए। सांड, सुअर, कुत्ता, ऊंट इत्यादि, इन सभी में किस प्रकार का होता है? एस प्रकार का। उसके बाद में बात करें, लास्ट में बात करी थी अपन ने किसकी? पेनिस की। पेनिस क्या होती है? ये प्रसंग की सबसे ऊपर बेलनाकार संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? शिशन कहते हैं। ये पूरा पूरा क्या था अपन का? नरजनन तंत्र यूनिट नंबर 1। उसके बाद में अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मादा जनन तंत्र। अब जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा किसके ऊपर करेंगे? मादा जनन तंत्र के ऊपर। कि जब अपन देखो शुक्राणुओं का जो अपन के शुक्राणु थे वो क्या हो चुके? तैयार। अब अपन को क्या करना है? मादा जनन तंत्र है उसको भी तो देखना है, उसमें क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है। तो देखिए भाइयों, आ जाओ। सबसे पहले आती है अपन की यूनिट नंबर 2। क्या आती है? यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में बात करें मादा जनन तंत्र। जिस प्रकार से अपन ने नर जनन तंत्र में देखा था कि एक तो अपन के जो अंग होते हैं, एक तो कैसे होते हैं अपन के? प्राथमिक। दूसरे कौन से होते हैं अपन के? द्वितीयक अंग। अगर बात करें अपन से नर में प्राथमिक अंग कौन सा होता है? नर में प्राथमिक अंग कौन सा होता है? सभी कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। उसके बाद में मादा की बात करें, मादा का जो अपन का प्राथमिक अंग होता है वो कौन सा होता है? अंडाशय। क्या होता है मेरे भाइयों? अंडाशय होता है। उसके बाद में द्वितीयक जनन अंग की बात करें, किसकी? द्वितीयक जनन अंग की बात करें तो देखो अपन का गर्भाशय, योनि, सर्विक्स और अंडवाहिनी, ये सारे सारे क्या होते हैं अपन के? द्वितीयक जनन अंग होते हैं। द्वितीयक जनन अंग की बात करें यहाँ पर, वहां पर तो क्या था? शुक्राणु जो बनने थे, शुक्राणु को बनने में जो सहायता करती है, सहायता जो अपन के शुक्राणु बन जाते हैं उनको लाने में, श्वसन तक जो पूरा सहायक करने का जो कार्य होती है, वो कार्य तो कौन करता था? शुक्राणु को परिपक्व करने का कार्य कौन कर रहे थे? वहां पर द्वितीयक अंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात करें द्वितीयक अंग यहाँ पर क्या करते हैं मादा के अंदर? तो मादा में बात करें जैसे कि देखो अपन का जो प्राथमिक जननांग की बात करें, जो अपन का अंडाशय होता है, इसमें क्या होता है? अंडाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए से क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। अंडा का यहाँ से क्या हो चुका है मेरे भाइयों? निर्माण हो चुका है। निर्माण होने के बाद में जो अपन के द्वितीयक जननांग होंगे, क्या होंगे? द्वितीयक जननांग होंगे। ये द्वितीयक जननांग क्या करता है? पूरी की पूरी जब अपन की निषेचन की प्रक्रिया से लेकर के, किससे? निषेचन की जब क्या होगी प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया से लेकर के जब अपन का लास्ट स्टेज आएगा, क्या आएगा? जब अपन का बच्चा क्या हो जाएगा? बनकर कंप्लीट हो जाएगा गर्भाशय से, क्या हो जाएगा? काल्विंग प्रक्रिया हो जाएगी। काल्विंग किसे कहते हैं जानते हो क्या मेरे भाई? एक बार देख लीजिए काल्विंग। एक होती है अपन की सर्विंग। ये कुछ एनिमल हस्बेंड्री की टर्मिनोलॉजी के कुछ शब्द हैं। ये बात करें काल्विंग की, तो काल्विंग तो उसे कहते हैं जिस समय बच्चा पैदा हो रहा हो, जिस समय बच्चा पैदा हो रहा हो, पैदा हो रहा हो, तो उसे तो अपन क्या कहते हैं मेरे भाइयों? काल्विंग कहते हैं। बात करें सर्विंग किसे कहते हैं? किसकी बात करें मेरे भाइयों कि सर्विंग किसे कहते हैं? सर्विंग की बात करें, सर्विंग किसे कहते हैं? नर एवं मादा पशु
के द्वारा की जाने वाली मैथुन प्रक्रिया जिसे अपन क्या कहते हैं मेरे भाइयों, सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। इसकी बात करें समागम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? समागम। सर्विंग भी कहते हैं, समागम भी कहते हैं इसको। बात करें काल्विंग, अब इसका नाम काल्विंग क्यों पड़ा? अगर थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा की जाए, काल्विंग क्यों? कि देखो जो अपन का सांड की अगर गाय की ट्रेमोलॉजी शब्दावली की बात करें, जो अपन की गाय होती है काऊ, काऊ नाम सुना होगा आप लोगों ने। काऊ किसे कहते हैं? वयस्क मादा को। किसको कहते हैं? वयस्क मादा को। बात करें बुल, बुल किसे कहते हैं? जवान नर को। उसके बाद में बात करें, आपसे नाम सुना होगा हीपर, हीपर किसे कहते हैं अपन? नहीं, इसको बुल का बुल कहते हैं अपन वयस्क नर को। बात करें हीपर की, किसकी बात करें? हीपर की। हीपर की बात करें, ये होती है जबान मादा। उसके बाद में बात करें बुल कॉफ, बुल कॉफ, बुल कॉफ होता है अपन का क्या? जबान नर। क्या होता है? जबान नर। ठीक है। और केवल काल्प की बात करें, काल्प क्या होता है अपन का? नवजात बच्चा। क्या होता है? नवजात बच्चा। क्या होता है मेरे भाइयों? नवजात बच्चा। ये क्या है? गाय की पूरी पूरी क्या है? जो अपन की गाय है, गाय की क्या है? अपन की ट्रेमोलॉजी शब्दावली जिसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है। इसमें देखो जो अपन काऊ होती है, काऊ को अपन क्या कहते हैं? वयस्क मादा। बुल को क्या कहते हैं अपन? वयस्क नर कहते हैं। उसके बाद में बात करें हीपर, किसकी बात करें? हीपर। हीपर कैसे कहते हैं? गांव में आप लोगों ने नाम सुना होगा बछिया, बछिया के नाम सुना होगा। बछिया जो जवान मादा होती है, जिसने क्या नहीं किया हो? एक भी बार गर्भ धारण नहीं किया हो, एक भी बार क्या नहीं किया हो? गर्भ धारण नहीं किया हो, उसे अपन क्या कहेंगे? हीपर कहेंगे या क्या कहेंगे? जवान मादा कहेंगे। उसके बाद में बात करें बुलकॉफ, बुलकॉफ, बुलकॉफ क्या होता है? जवान नर को बोल सकते हैं। किसको? जवान नर को। बात करें इसको क्या कहा था अपन ने? हीपर कहा था। इसको क्या कहा था? बुलकॉफ। इसको क्या कहा था? काल्प। काल्प किसे कहते हैं? नवजात बच्चे को। किसको कहते हैं? नवजात बच्चे को। जैसे कि मान के चलो, मैंने अभी आपको बताया था काल्विंग। क्या बताया था? काल्विंग। तो काफ के पीछे क्या लगाई है इन्होंने? आईएनजी लगाई है। तो क्या हो चुकी है ये? काल्विंग प्रक्रिया। क्या हो चुकी है? काल्विंग प्रक्रिया। और काल्विंग प्रक्रिया कैसे कहेंगे? जिस समय बच्चा क्या हो रहा हो अपन का? पैदा हो रहा हो। क्या हो रहा हो? बच्चा पैदा हो रहा हो। यहाँ पर बात करें थे अपन हीपर की, हीपर की बात की थी आपने। हीपर, हीपर जो है, हीपर कैसे कहेंगे? सिर्फ जवान को कहेंगे जिसने एक ही बार क्या नहीं किया हो? गर्भ धारण नहीं किया हो। और जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो, ये भी देख लीजिए साथ में, जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो उसे कहते हैं प्रीमीपेरस, प्रीमीपेरस। और प्रीमीपेरस कहते हैं अपन जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो। क्या हो? पहली बार, पहली बार गर्भ धारण। जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो उसे क्या कहेंगे अपन? प्रीमीपेरस कहेंगे। जिसने एक भी बार गर्भ धारण नहीं किया है और जिसकी उम्र 12 महीने से ऊपर है, 12 महीने या 1.5 साल से क्या है अपन की ऊपर है, उसे क्या कहेंगे अपन? हीपर कहेंगे या क्या कहेंगे? जवान मादा। प्रीमीपेरस उसे कहेंगे जिसने पहली बार क्या किया हो? गर्भ धारण किया हो मेरे भाई, उसे क्या कहेंगे? प्रीमीपेरस कहेंगे। काल्विंग किसे कहेंगे अपन? कि जिस समय बच्चा अपन का क्या हो रहा हो? पैदा हो रहा हो। बात करें सर्विंग की, सर्विंग शब्द दे सकता है आपको सीधा सीधा, सर्विंग दे सकता है, समागम दे सकता है। सर्विंग समागम का मतलब है नर एवं मादा पशु के द्वारा की जाने वाली मैथुन प्रक्रिया, जिसे अपन क्या कहते हैं? सर्विंग या समागम। क्या कहते हैं? सर्विंग या समागम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। एक बार अगर करना चाहो तो इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं अपन के उसी टॉपिक की ओर जो अपन का मादा जनन तंत्र चल रहा है उस पर। ठीक है, शायद हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए बात कर रहे थे अपन की यूनिट नंबर जो 2 चल रही है उसमें मादा जो जनन तंत्र है, प्राथमिक जो अपन का होगा वो कौन सा होगा? अंडाशय होगा। द्वितीयक जननांग कौन से होंगे अपन? गर्भाशय, योनि, सर्विंग और अंडवाहिनी। ये क्या होंगे अपन के? द्वितीयक जननांग। ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से? यहाँ से, प्राथमिक जननांग। इसको रेड से बता देता हूं आपको, याद कर लेना अच्छे से। प्राथमिक जननांग से हमेशा क्या पूछा जाता है मेरे भाइयों? क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्राथमिक जननांग हमेशा पूछा जाता है कि मादा में प्राथमिक जननांग कौन सा है, नर में प्राथमिक जननांग कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन अंडाशय, क्या कर रहे हैं अंडाशय, यहाँ पर क्या हो रहा है अंडाणुओं का क्या हो रहा है निर्माण, अंडाणुओं का निर्माण क्या हो रहा हो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे अपन अंडाशय कहेंगे। जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा हो उसे क्या कहेंगे शुक्राशय, क्या कहेंगे मेरे भाइयों शुक्राशय कहेंगे। अब एक चीज और आती है इसमें, अंडे का बनना और शुक्राणुओं का बनना क्या कहलाता है, तो वो भी साथ में ही देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए एक बार, मोस्ट लगा के लिख लेना, और मादा में काम आएगा। ठीक है मेरे भाई, बात आती है शुक्राणुओं का बनना, शुक्राणुओं का बनना, और एक आता है अपन का अंडाणुओं का बनना, अंडाणुओं का बनना, जिसमें देखो सबसे पहले बात करें, देखो छोटे छोटे से शब्द में से होने को तो शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इनमें शुक्राणु, जहां पर शुक्राणु बनेंगे उसे क्या कहेंगे अपन शुक्र जनन, क्या कहेंगे मेरे भाइयों शुक्र जनन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे शुक्र जनन, शुक्र जनन। और जहां पर अपन के अंडाणुओं का निर्माण हो रहा हो उसे क्या कहेंगे अपन अंड जनन, क्या कहेंगे मेरे भाइयों अंड जनन, अंड जनन, क्या कहेंगे मेरे भाइयों अंड जनन कहेंगे। एक बार अपन के दोनों नर एवं मादा दोनों हो जाएंगे, दोनों का एक बार इनके ऊपर और दिखा देंगे अपन को फुल डिटेल, सबसे जो अपन के शुक्राणु शुक्र जनन किसे कहते हैं, अंड जनन किसे कहते हैं, पूछ सकता है आपसे, ऐसे ही पूछ सकता है शुक्र जनन कैसे होता है, किस में होता है, शुक्र जनन किस में होगा नर में होगा, अंड जनन किस में होगा मादा में होगा। तो छोटी छोटी बातें क्लियर करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार इसका करना चाहो तो इसका भी एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में चलते हैं मादा जनन अंग की ओर। ठीक है, शायद हो गया होगा। ठीक है जी हाँ, अब जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे मादा जनन तंत्र, जिसमें प्राथमिक कौन था अपन का अंडाशय, द्वितीय कौन कौन से गर्भाशय योनि सर्वेक्ष और अंडवाहिनी। अब इनको अपन समझेंगे डायग्राम की तरफ से, डायग्राम में कैसे कैसे किस किस चीज का क्या क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, देखिए जी हाँ, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करना, अगर डायग्राम आपके समझ में आएगा तो पूरी पूरी प्रक्रिया आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसकी योनि की, जो अपन के शुक्राणु आएंगे, शुक्राणु मादा के अंदर कहां से प्रवेश करते हैं योनि से प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु जो श्वसन होता है, श्वसन के द्वारा यहाँ पर क्या छोड़े जाते हैं शुक्राणु छोड़े जाते हैं, क्या हो जाते हैं शुक्राणु छोड़े जाते हैं, क्या होते हैं शुक्राणु यहाँ पर छोड़े जाते हैं। शुक्राणु यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे करके कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं और कुछ इस ही प्रकार से शुक्राणु जो अपन क्या होते हैं, इसमें भी शुक्राणु अपन के यहाँ से होते हुए निकलते निकलते यहाँ से शुक्राणु छोड़ते हैं। श्वसन के द्वारा यहाँ पर क्या छोड़े जाते हैं अपन के शुक्राणु, क्या किए जाते हैं मेरे भाई छोड़े जाते हैं। कहाँ पर छोड़े जाते हैं योनि, कहाँ पर छोड़े जाते हैं मेरे भाइयों योनि में। यहाँ से छोड़ने के बाद जो अपन के शुक्राणु जाएंगे, जो अपन का अंडाशय होता है, क्या होता है अपन का अंडाशय होता है, जहां पर क्या हुआ है अब जो अपन का अंडाशय होगा, क्या होगा मेरे भाइयों अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं अंडाणु, क्या बनते हैं छोटे छोटे अंडाणु या अंडे बनते हैं, छोटे छोटे क्या बनते हैं मेरे भाइयों ये अंडे बनते हैं। देखो जो अपन का अंडाशय होता है दो भागों में बटा हुआ होता है, एक साइड इधर एक साइड इधर। ठीक है, इधर भी क्या होता है अंडाणुओं का क्या होता है मेरे भाइयों निर्माण होता है, क्या होता है अंडाणुओं का इधर भी क्या होता है मेरे भाइयों निर्माण होता है। बात करें देखो सबसे पहले योनि हो गई, योनि में अपन ने क्या कहा इधर भी हो गया निर्माण, उसके बाद में इधर की साइड से यहाँ से निकलते 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 ऐसे ये अपन के यहाँ पे आके पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा इनमें निषेचन होगा। यहाँ से अपन के जो अंडाणु
अंडाणु यहाँ से निकलते निकलते इधर आपको क्या मिल जाते हैं, शुक्राणु। यहाँ पर भी क्या होता है मेरे भाइयों, निषेचन होता है। ठीक है, ये आगे की बात है। पूरा पूरा जो डायग्राम तो थी वो कंप्लीट किए। अब देख लीजिए शुरू से, जो अपन की योनि होगी, योनि के अंदर जो नर शिशन होगा वो क्या छोड़ेगा मेरे भाइयों, अंडाणुओं को, सॉरी शुक्राणुओं को क्या करेगा यहाँ पर छोड़ेगा, शुक्राणुओं को छोड़ देगा। छोड़ने के बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखो जो आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे करके एक शेप बनी हुई है, ये इसे क्या कहते हैं मेरे भाइयों, सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स की अगर बात करें कि सर्विक्स क्या चीज होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चेदानी का मुंह, सुना होगा क्या, बच्चेदानी का मुंह। तो सर्विक्स उससे ही बोलते हैं मेरे भाइयों, बच्चेदानी का मुंह, बच्चेदानी का मुंह। अब एक चीज और याद रख लेना, वैसे करवाऊंगा मैं आपके लिए, फिर भी बता देता हूं, बच्चेदानी का हमेशा जो मुंह होगा आपका सिर्फ दो ही कंडीशनों में खुलेगा। एक तो क्या होगा, जब बच्चे का क्या होगा, जनन होगा। क्या होगा मेरे भाइयों, बच्चे का जनन होगा या बच्चे का जन्म होगा, उसी ही टाइम खुलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, जो अपन का और कब खुल सकता है, अपन के जो अपना सर्विक्स है, सर्विक्स का मुंह और कब खुल सकता है। तो सर्विक्स की अगर बात करें, सर्विक्स का जो मुंह होता है, आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेस चक्र। क्या सुना होगा मेरे भाइयों, स्ट्रेस चक्र सुना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, मैंने आपको बताया था, यूनिट में डिवाइड किया हुआ है आपका जो जनन तंत्र है पूरा की पूरा। देखो जो जंतुओं में जनन है, पहले अपन क्या देख रहे हैं, नर जनन तंत्र, उसके बाद में क्या देखेंगे, मादा जनन तंत्र, उसके बाद में मध्यकाल, मध्य चक्र, गर्भकाल और यौवनारंभ। ये क्या आएंगे, सारे के सारे आपके एक टॉपिक आएगा। तो देखो इसमें एक टॉपिक आता है मध्य चक्र। क्या होता है मेरे भाइयों, मध्य चक्र आएगा। क्या आएगा, मध्य चक्र आएगा। और मध्य चक्र हमेशा किस में आता है, मादा में आता है मेरे भाइयों, ठीक है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो क्या आएगा मेरे भाइयों, मध्य चक्र आएगा। मध्य चक्र को अपन पाला भी बोल सकते हैं, उसके बाद में गर्मी भी बोल सकते हैं, हीटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हीटिंग नाम भी आ सकता है आपको, ताली में आना भी आ सकता है, ठीक है, गर्मी में आना भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो जब जब किस चीज की प्रक्रिया होगी मेरे भाइयों, स्ट्रेस चक्र की प्रक्रिया होगी। स्ट्रेस चक्र की बात करें आपसे, मध्य चक्र कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, मध्य चक्र। मध्य चक्र के दौरान, वैसे मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, यहाँ पर लिखने की जरूरत डायग्राम होगा। इसको सर्विस को बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह। क्या बोलते हैं इसको, बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। और यह जो बच्चेदानी का मुंह होगा, दो कंडीशंस में खुलेगा। एक तो जब बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा, जन्म के दौरान खुलेगा। दूसरा जो अपन की बात करें अपन कि जो अपनी सर्विक्स होती है, इसका मुंह और कब खुलता है, तो सर्विक्स का मुंह खुलता है जब स्ट्रेस चक्र आता है इनका, मध्य चक्र आता है, ताली में आती है, हीटिंग में आती है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, इनका सर्विक्स का क्या खुलता है मेरे भाइयों, मुंह खुलता है। क्या खुलता है मेरे भाइयों, सर्विक्स का मुंह खुलता है। उसके बाद में बात करें, देखो अब ये इसके बाद में इधर देखो, जो अपन का मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ये प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। दोनों अंडाशय में आप देख पा रहे होंगे, दोनों में क्या हो चुका है, अंडे का निर्माण हो चुका है। इधर की साइड से श्वसन के द्वारा क्या छोड़ दिए गए, यहाँ योनि के अंदर क्या छोड़ दिए गए मेरे भाइयों, योनि के अंदर शुक्राणु छोड़ दिए गए, ठीक है। बात करें टर्म कंडीशंस की कि देखो मध्य चक्र का क्या चल रहा है, समय चल रहा है, उस दौरान श्वसन के द्वारा क्या छोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर शुक्राणु छोड़ दिए गए हैं। इधर की साइड से जो अपन की मादा के अंदर पाया जाता है अंडाशय, यहाँ पर भी किसका निर्माण हो चुका है, अंडों का निर्माण हो चुका है। अब इधर की साइड से जैसे ही अपन के शुक्राणु क्या करेंगे, बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इधर की साइड से अपन के कौन बढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे भाइयों, अंडाणु। सेम यही कंडीशन होगी, इधर की साइड से कौन बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपन के शुक्राणु। इधर की साइड से कौन बढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे भाइयों, कौन बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इधर की साइड से कौन बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपन के अंडाणु। कौन करेंगे मेरे भाइयों, अंडाणु। अब ये जो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं शाखा है, एक नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, अंडवाहिनी। क्या लिख रहा होगा मेरे भाइयों, अंडवाहिनी दिख रहा होगा। इसको फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं मेरे भाइयों, फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, एक एम्पुला नाम की जगह पाई जाती है। ये जो आप संरचना देख पा रहे हो, इसको भी थोड़ा सा लाइट से कर देते हैं। देखो जो अपन के अंडाशय है, क्या है, अंडाशय से क्या जुड़ी हुई थी अपन की अंडवाहिनी, वहां पर क्या जुड़ी हुई थी अपन के अधिवृषण से क्या जुड़ी हुई थी अपन की
अरे बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए क्या जुड़ी हुई। ठीक है, इधर देखिए कि अपन का जो अंडाशय है, अंडाशय से जाएगी अपन की, देखो ये क्या जुड़ी हुई है अपन की, अंडवाहिनी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है मेरे भाइयों, अंडवाहिनी जुड़ी हुई होती है। अब अंडवाहिनी जहां से टर्न ले रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये जगह दिख रही है यहाँ से ऐसे करके, ये दिख रही है ना। तो यहाँ पे जो मैंने येलो टिक किया है, इधर भी देख लीजिए, इधर भी मैंने येलो टिक किया है, क्योंकि देखो यहाँ से निकलती हुई ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है अपन की अंडवाहिनी। क्या है मेरे भाइयों, अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी का काम होता है अंडाशय से किसको ले जाती है, अंडों को। किसको ले जाती है, अंडाशय से अंडों को ले जाती है। ले जा करके अंडवाहिनी में एक जगह पाई जाती है एम्पुला। क्या पाई जाती है मेरे भाइयों, एम्पुला जगह पाई जाती है। इस जगह को कहते हैं एम्पुला, इधर भी कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, इसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, इसको एम्पुला। इसको इधर ऐसे करके एरो लगा के लिखा है, देखना है ना, एम्पुला। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, एम्पुला कहते हैं। अब यह एम्पुला में होता क्या है, बात करें किसकी बात करें, एम्पुला में होता क्या है। तो एम्पुला के अंदर क्या होता है मेरे भाइयों, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। इधर से अंडाणु और उधर से कौन, शुक्राणु, दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन होने के बाद में जब निषेचन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस आकर के कहां पर आ जाते हैं, जो अपन का सर्विक्स होती है। और सर्विक्स के दौरान कहां पर चले जाते हैं मेरे भाइयों, गर्भाशय में। कहां चले जाते हैं मेरे भाइयों, गर्भाशय में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, गर्भाशय में चले जाते हैं। और जब गर्भाशय में जाएंगे तो जो अपन का गर्भाशय होगा वो क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, स्त्रवण करता है। और जब पोषक तत्वों को क्या होगा, स्त्रवण होगा, तो बच्चे का पलना क्या हो जाता है मेरे भाइयों, प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से पूरी डायग्राम के द्वारा एक संरचना बनाई गई थी। वो संरचना थी, एक बार और दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। योनि में सबसे पहले कौन जाएंगे, शुक्राणु। शुक्राणु जाने के पास में कहां पहुंचे, सबसे पहले सर्विक्स के पास में। सर्विक्स का जब क्या खुलेगा मेरे भाइयों, मुंह खुलेगा। क्या खुलेगा, मुंह खुलेगा। और सर्विक्स का मुंह कब खुलता है, या तो मध्य चक्र में खुलेगा, या कब खुलेगा, अपन के बच्चे का जन्म होगा तब खुलेगा। ठीक है मेरे भाइयों। अब जो अपन का अंडाशय है, अंडाशय ने अंडों का निर्माण कर लिया। जो अपन का सेशन है, जो नर है, नर के द्वारा क्या छोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर शुक्राणु छोड़ दिए गए हैं। शुक्राणु और किसका क्या हो चुका है, जो अंडवाहिनी में एक जगह पाई जाती है एम्पुला नाम की। क्या पाई जाती है, एम्पुला नाम की एक जगह पाई जाती है। उस एम्पुला जगह पर क्या हो जाता है, इनका निषेचन हो जाता है। और निषेचन होकर के बाद में जो दोनों से वापस आते हैं, क्या होते हैं, दोनों से वापस आते हैं। और वापस आकर के सर्विस के दौरान किसमें प्रवेश कर जाते हैं, गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। और जो अपन का गर्भाशय होता है, ये क्या करता है, पोषक तत्वों का स्त्रवण करता है। क्योंकि पोषक तत्वों का स्त्रवण नहीं करेगा तब तक क्या नहीं हो सकता, पालन पोषण नहीं होगा। अरे गर्भाशय के अंदर भी तो कुछ पोषण चाहिएगा बच्चे के लिए, चाहिएगा नहीं चाहिएगा। तो जो अपन का गर्भाशय होता है वो क्या करता है, पोषक तत्वों का स्त्रावन करता है। और स्त्रावन करने के बाद में बच्चे का क्या हो जाता है, जनन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब यहाँ पर जनन पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनन कंप्लीट हो जाएगा। जनन कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। फिर भी क्या खुलेगी अपन की बच्चेदानी का मुंह, जिसे क्या कहते हैं अपन, सर्विक्स कहते हैं मेरे भाइयों। क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। एक बार इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद में नंबर बाई नंबर आपसे पढ़ते जाएंगे। जो अपन के प्राथमिक देखेंगे अपन सबसे पहले अंडाशय, उसके बाद में देखेंगे अपन के द्वितीयक। सब पे डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और ठीक है, एक बार इसका शानदार सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शायद उम्मीद है हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले आता है अपन का जो अपन का प्राथमिक जननांग है। क्या है मेरे भाइयों, प्राथमिक जननांग कौन सा अपन का, अंडाशय। सबसे पहले देखेंगे अंडाशय के बारे में, क्योंकि देखो मानव जनन तंत्र में जो सबसे मोस्ट चीज है वो क्या है, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पॉइंट आता है अपन का अंडाशय। क्या आता है मेरे भाइयों, अंडाशय। नंबर 1 आता है अपन का अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में अगर बात करें, अंडाशय में क्या करें मेरे भाइयों, बात करें, जो अपन का अंडाशय होता है कितने भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में। कितने भागों में बटा होता है मेरे भाइयों, 2 भागों में बटा हुआ होता है। जो अपन का अंडाशय है
अंडाशय दो भागों में बटा हुआ होता है। दो भागों में विभाजित होता है। अब दो भागों में विभाजित कैसे है, तुरंत बैठ जा रही है, चित्र देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो भागों में क्या है मेरे भाइयों, विभाजित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या होता है, अंडाशय के अंदर अंडों का क्या होता है मेरे भाइयों, निर्माण होता है। तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो ये तो सिंपल सी, और बात करें नॉर्मल जो चीजें हैं वो है। अब बात आती है यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो एग्जामिनर आपको किस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा और वो देख लीजिए, वो चीज अपन छोड़ेंगे नहीं। अंडाशय की बात तो हो गई। अब बात करें विभिन्न पशुओं में अंडाशय की आकृति कैसी होती है, किसकी बात आती है, विभिन्न पशुओं में अंडाशय की आकृति कैसी होती है। तो देखेंगे जो अपन के अंडाशय की जो आकृति होगी, सबसे पहले एक हेडिंग और डाल लेते हैं इसमें, अंडाशय की आकृति। अंडाशय की आकृति किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, अंडाशय के आकृति की बात कर रहे हैं। अंडाशय की आकृति की बात करें, सबसे पहले देखो कुछ विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें देख लीजिए, सबसे पहले बात करें तो अंडाकार ही ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, अंडाकार। क्या ले लेते हैं मेरे भाइयों, अंडाकार। और अंडाकार में बात करें, अंडाकार किस किस के होते हैं, अंडाकार किस किस में होता है मेरे भाइयों। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो अंडाकार होगा अपन का किस किस में होगा, कुतिया, किसमें होगा, कुतिया एवं बिल्ली। किसमें होगा, कुतिया एवं बिल्ली में जो अपन का अंडाशय होगा उसकी आकृति कैसी होगी, अंडाकार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अंडा होता है, इधर इसका सिंबल भी बना देते हैं, इससे देख लेना आप लोगों को क्या होता है। कुछ अंडे के प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है मेरे भाइयों, कुछ अंडे के प्रकार की, इस प्रकार से। ये क्या है, कुछ अंडे के प्रकार की है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अगर आप लोगों से, सेकंड नंबर, ये तो अंडाकार हो गई। उसके बाद हम बात करें आपसे बादामाकार, क्या होती है मेरे भाइयों, एक होती है अपन की बादामाकार। बादामाकार क्या होते हैं अपन की, बादामाकार। अब बादामाकार अंडाशय कौन कौन से पशुओं में होता है वो भी चीज देख लीजिए। जो अपन का बादामाकार जो अंडाशय होगा वो किस किस में होगा, गाय भैंस, किस में होगा, गाय भैंस, भेड़ और बकरी। गाय भैंस और भेड़ बकरी, इन सब में किस प्रकार का अंडाशय होगा अपन का, बादामाकार का होगा। इसका भी संबंध देख लीजिए, बादाम तो देखी होगी आप लोगों ने, एक बार और देख लीजिए। ये कैसे होते, कुछ बादामाकार का होता है। कैसा होता है, बादामाकार। उसके बाद में देखा होगा आप लोगों ने, एक होता है किडनी वृक्क। घोड़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो घोड़ी का भी देख लीजिए आप एक बार, घोड़ी का कैसा होता है, किडनी। किडनी तो देखी होगी मेरे भाइयों, किडनी वृक्क। क्या मेरे भाइयों, किडनी वृक्क। किडनी वृक्क किसका होता है, सिर्फ किसका होता है, घोड़ी का होता है। किसका होता है मेरे भाइयों, घोड़ी का होता है। किडनी वृक्क अंडाशय किसका होगा मेरे भाइयों, घोड़ी का होगा।
और एक और आता है किडनी, आप लोगों ने शायद सभी ने देखी होगी, एक बार सिंपल इसका भी देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। किडनी आकार का होता है। उसके बाद में बात करें, एक और आता है अपन का अंगूर के गुच्छे। कैसे? अंगूर के गुच्छे। किसके मेरे भाइयों? अंगूर के गुच्छे। अंगूर के गुच्छे तो देखे होंगे मेरे भैया, अंगूर तो खाए होंगे आप लोगों ने, तो देख लीजिए। अंगूर के जो गुच्छे होते हैं वो किस किस में होता है? एक तो होता है अपन की मुर्गी में। किस में होता है मेरे भाइयों? मुर्गी में। एक तो होता है अपन का मुर्गी, एक होता है मेरे भाइयों आपका ऊंटनी में। किसमें होता है मेरे भाइयों? ऊंटनी में। और एक होता है अपन का सुअरी में। किसमें होता है मेरे भाइयों? सुअरी में। ठीक है, तो ये क्या विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं अंगूर के गुच्छे के। अगर सिंबल की बात करें तो अंगूर के गुच्छा तो सबने देखे होंगे, लेकिन एक बार और बना देते हैं आपके लिए। ये लीजिए। ठीक है, तो जो अपन का अंडाशय होगा, अंडाशय कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों। उसके बाद में अंडाशय के अंदर क्या होता है मेरे भाइयों? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज तो सिंपल सी बात है। उसके बाद में जो मोस्ट जो चीज आती है, क्या पूछता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा, जो अंडाशय की आकृति होती है किस प्रकार की होती है, किस पशु में कैसी होती है, ये भी पूछ सकता है आपसे। जो अपन का अंडाकार होगा, क्या होगा मेरे भाइयों? अंडाकार होगा। अंडाकार किस किस में होगा? कुतिया और किस में होगा मेरे भाइयों? बिल्ली में होगा। किस में होगा? कुतिया और बिल्ली में होगा। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं आप शायद, कि जैसे कि अपन के कुत्ता बिल्ली कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अंडा किस में आता है? मांसाहारी में आता है। तो मांसाहारी की जो अपनी कुतिया और बिल्ली है, ये किसके क्या करेंगी? अंडा खाएंगी। तो इनका अंडा से कैसा होगा मेरे भैया? अंडाकार होगा। उसके बाद में बात करें बादाम आकार की, ये कैसी होती है? गाय भैंस भेड़ बकरी कैसी होती है? शाकाहारी होती है। कैसी होती है? शाकाहारी होती है। तो इनको शाकाहारी भोजन चाहिए, तो ये क्या खाती है मेरे भाइयों? बादाम खाती है। तो इनका कैसा होता है? बादाम आकार का। उसके बाद में बात करें, देखो घोड़ी है, घोड़ी घोड़ी की बात करें, किडनी वृक्ष। तो घोड़ी क्या मार देती है? लात मार देती है, किडनी बिडनी टूट जाती है, ऐसे याद कर लो इसको। उसके बाद में बात करें किसकी? मुर्गी की। मुर्गी, ऊंटनी और सूरी ये क्या खाती है भाइयों? अंगूर खाती है, ऐसे याद कर लो इसको। तो अंगूर किसका होगा? अंगूर के कुछ होंगे मुर्गी, ऊंटनी और सूरी के। बात करें अंडाकार, अंडा कौन खाता है? मांसाहारी खाएंगे। मांसाहारी कौन कौन है अपन के? कुतिया और बिल्ली। तो इनका अंडा अंडा से कैसा होगा? अंडाकार होगा। और जैसे अपन की गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करें, ये कैसी होती है? शाकाहारी। तो ये क्या खाती है? बादाम खाती है। उसके बाद बात करें, घोड़ी जो होती है क्या मार देती है? लात मार देती है। इसका कैसा होता है? किडनी के आकार का। उसके बाद में बात करें अंगूर के गुच्छे किसके होंगे? मुर्गी, ऊंटनी और सूरी की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। और इसको बात करें अगर अंडाशय के, अंडाशय को ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो अपन का नेक्स्ट आने वाला है वो है अपन का कौन सा? फ्लोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। ठीक है, हो गया होगा इसके स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है अपन का जो 2 नंबर पर आएगा, वो क्या है अपन का? अंडवाहिनी। क्या आएगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बिल्कुल जहां से अंडा आया है, अंडा से लेकर के निषेचन करवाएंगे, पूरा गर्भाशय में पहुंचाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये जो 2 नंबर का है अपन का, ये कौन सा है अपन का? अंडवाहिनी। क्या है मेरे भाइयों? अंडवाहिनी। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्या है अपन की? अंडवाहिनी। अब जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी कार्य क्या करती है मेरे भाइयों? जो अंडाशय ने क्या बनाए हैं? अंडे बनाए हैं, उनको ले जाने का कार्य कौन करती है? अंडवाहिनी। तो इसका नंबर 1 कार्य क्या होगा मेरे भाई?
अंडाशय के द्वारा बनाए गए अंडों को ले जाने का कार्य अंडवाहिनी करती है। अंडवाहिनी करती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो अपन की अंडवाहिनी होती है इसे फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अंडवाहिनी को फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। अब अंडवाहिनी में एक तो क्या कार्य कर रही है अपन के, जो अंडाशय के द्वारा जो अंडे बनाए गए हैं उनको ले जाने का कार्य करती है। अब इसके बाद में इसमें क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? निषेचन होता है। निषेचन कहां पर होता है? जो अंडवाहिनी का ही एक भाग होता है जिसे एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, किसमें मेरे भाइयों? एम्पुला भाग में, एम्पुला भाग में, एम्पुला भाग में निषेचन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? निषेचन होता है। बिल्कुल मोस्ट मान लेना, अंडवाहिनी से अगर क्वेश्चन उठ करके आएगा ना तो यही पूछेगा आपसे कि निषेचन कहां पर हो रहा है अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? एम्पुला भाग में होता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मोस्ट कर लेना है। ठीक है, एक बार इसका शानदार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेस्ट समझाने के बाद एक बार और देख लीजिए इसको। जो अंडवाहिनी होती है वो क्या करती है? जो अंडाशय के द्वारा क्या बनाए गए हैं अपन के? अंडे बनाए गए, उन अंडों को क्या करती है? ले जाने का कार्य करती है। ले जाने के बाद में जो अपन की अंडवाहिनी का एक भाग होता है एम्पुला, क्या होता है मेरे भाइयों? एम्पुला एक भाग होता है, उसमें क्या होता है? इनका निषेचन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? निषेचन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए शानदार सा। उसके बाद जो अपन का क्या हो जाएगा? निषेचन कंप्लीट हो जाएगा। निषेचन के बाद में क्या होगा? अपन का गर्भाशय में जाएंगे। कहां पर जाएगा? गर्भाशय में जाएंगे। और जो अपन की अंडवाहिनी होती है ना, जो ये अपन की अंडवाहिनी कहां पर जाकर खुलती है? गर्भाशय में खुलती है। लिखना चाहो तो ये भी लिख लीजिए, एक पॉइंट और सही। अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय में क्या करते हैं भाइयों? खुलती है। जो अंडवाहिनी होगी अपन की कहां पर खुलेगी? गर्भाशय में। ठीक है मेरे भाइयों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है अपन का क्या? गर्भाशय। स्क्रीनशॉट हो गया होगा शायद। तीसरे नंबर का आ जाता है अपन का गर्भाशय। क्या आ जाता है मेरे भाइयों? गर्भाशय आ जाता है। अब बात करेंगे अपन से, जैसे जो अपन का गर्भाशय है, जो अपन का गर्भाशय है क्या होता है? जो अंडवाहिनी होती है ना, अंडवाहिनी कहां पर आकर के खुलती है? अपन के गर्भाशय में खुलती है। और जो अपन का गर्भाशय होता है एक मांसल होता है। मांसल कैसा होता है? मांसल। तो अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। इधर भी एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अंडवाहिनी आकर के गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय में खुलती है।
गर्भाशय में क्या करती है मेरे भाई, अंडवाहिनी आकर के खुलती है। और जो अपन का जो गर्भाशय होता है ये प्रकार की मांसल संरचना है। कैसी है? मांसल। यह है एक मांसल। बात करें मांसल क्या चीज है, जो मांस की होती है। किसकी होती है मेरे भाइयों? मांस की होती है। मांसल संरचना है। क्या है मेरे भाइयों? एक मांसल क्या है मेरे भाइयों? ये सर्वाच क्या है अपन की? मांसल क्या है? एक संरचना है। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का और अगर मुख्य कार्य की बात करें, यहाँ पर बच्चे का क्या होता है? पालन पोषण। यहाँ पर बच्चे का पालन होता है। बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण होता है। अब ये पालन पोषण कैसे करेगा? जो अपन का गर्भाशय होता है किसका स्त्रावन करता है? पोषण का। किसका स्त्रावन करता है मेरे भाइयों? पोषण का क्या करता है? स्त्रावन करता है। लिखना चाहो तो ये भी लिख लीजिए। गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर के अंदर पोषक तत्वों का स्त्रावन होता है। का स्त्रावन होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है मेरे भाइयों? स्त्रावन होता है। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात करें कि इनकी, देखो ये तो अपन का गर्भाशय, जिससे अपन की अंडाशय की अपन क्या देखी थी? संरचना। उसी प्रकार से अपन की क्या होती है? जो अपन का गर्भाशय होगा, गर्भाशय भी क्या होती है? संरचना होती है। तो इधर की साइड में संरचना भी देख लीजिए। संरचनाओं में अगर आपसे बात करें, सबसे पहले जो अपन की गाय, भैंस, भेड़ और बकरी होंगी, इनमें तो क्या होता है? बाह्य आकार की। कैसी होती है? बाह्य आकार की संरचना होती है। इधर सही रहेगा। हाँ, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें तो कैसी होती है मेरे भाइयों? बाह्य आकार की। बाह्य आकार की संरचना। इधर लिख देता हूं, संरचना। क्या है मेरे भाइयों? संरचना। ठीक है, यूटस की संरचना है, गर्भाशय की संरचना। उसके बाद में अगर जैसे आप लोगों से और ज्यादा अगर पूछने की आकार करें, जैसे अपन की घोड़ी है, घोड़ी का गर्भाशय किस प्रकार का होता है? टी आकार का होता है। जो अपन की क्या है? जो अपन की क्या है? घोड़ी है। घोड़ी का कैसा होता है मेरे भाइयों? कैसा होता है? टी आकार का। कैसा होता है मेरे भाइयों? टी आकार का। कैसा होता है मेरे भाइयों? टी आकार का होता है। और अगर जैसे आपसे कुतिया की बात की जाए, किसकी स्पेशल कुतिया की बात की जाए आपसे, तो कुतिया का होता है मेरे भाइयों बी। देखा है? बी। ये क्या है? बाई। ये क्या है? टी। और वो क्या है? बी। देख लीजिए, कुतिया भी। कुतिया की बात करें तो इसका होता है वी आकार का। कैसा होता है मेरे भाइयों? वी आकार का होता है। कैसा होता है? वी आकार का होता है। और अगर ऊंटनी की बात करें तो बी व बाई। क्या होता है? बी व बाई के बीच का होता है। कैसा होता है? बी एवं बाई के बीच का होता है। हाँ, ऊंटनी और रह गया। ठीक है, लिख देते हैं। ये होता है वी व वाई के बीच का, बीच के आकार, बीच के आकार का।
ये क्या है, गर्भाशय की संरचना है, जरा उसके ऊपर भी लिख दीजिए, गर्भाशय की संरचना। ठीक है, ये अपन की क्या है, पूरी पूरी गर्भाशय की संरचना है। उसको, ये क्या है, अपन की गर्भाशय की पूरी कंप्लीटली संरचना है। गर्भाशय की क्या है मेरे भाइयों, ये संरचना है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, जो अपन का गर्भाशय होता है, जो अंडवाहिनी आकर के गर्भाशय में क्या करती है मेरे भाई, सबसे पहले खुलती है। खुलने के बाद में जो अपन का गर्भाशय होता है, ये क्या है, मांसल संरचना है। क्या है मेरे भाइयों, मांसल संरचना है। क्या है, मांसल संरचना है। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है। पालन पोषण कैसे होता है, तो गर्भाशय के अंदर पोषक तत्वों का क्या होता है मेरे भाइयों, स्त्रावन होता है। क्या होता है, पोषक तत्वों का स्त्रावन होता है। अब बात करें, देखो ये तो नॉर्मल सी चीजें, बेसिक चीजें, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन बात करें जो गर्भाशय की जो क्या आती है, संरचना, जो क्वेश्चन घुमाने की जो बात आएगी आपसे, क्या आएगी, आप पूछेगा आपसे गर्भाशय की संरचना कैसी होती है, तो जो अपन की गाय भैंस भेड़ बकरी होंगी, उनमें कैसी होगी, बाह्य आकार की। कैसी होगी मेरे भाइयों, बाह्य आकार की। उसके बाद हम बात करें किसकी, घोड़ी की, तो घोड़ी में कैसी होती है मेरे भाइयों, टी आकार की। कैसी होती है, टी आकार की। उसके बाद बात करें कुतिया, किसकी बात करें, कुतिया की बात करें, तो इसमें कैसी होती है, बी आकार की। कैसी होती है, बी आकार की होती है। सो अपन की क्या होती है, ऊंटनी। क्या होती है मेरे भाइयों, ऊंटनी। ऊंटनी में कैसा होता है, बी व बाई दोनों के कैसे होता है, बीच का। कैसे होता है, दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो गर्भाशय का आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं, अपन का क्या आएगा, सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह। ठीक है, ये अपन का क्या है, गर्भाशय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपन का सर्विक्स। ठीक है, शायद हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर का है अपन का सर्विक्स। क्या है मेरे भाइयों, सर्विक्स। क्या है, सर्विक्स। बात करें सर्विक्स, सर्विक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। और यही है घुमाने वाली बात, अगर आपसे पूछेगा ध्यान रख लेना, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है तो इतना इजी भी नहीं है। बात करें सर्विक्स होती क्या है, किसकी बात करें, सर्विक्स की, कि सर्विक्स होती क्या है, तो इसे क्या कह सकते हैं, गर्भाशय का मुंह भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गर्भाशय का मुंह। इसे गर्भाशय का मुंह, गर्भाशय का मुंह। और अगर जैसे आप इससे नहीं पहचान पाओ तो इसे क्या कहते हैं, बच्चेदानी का, बच्चेदानी का मुंह। का मुंह। इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय को, गर्भाशय का मुंह, या क्या कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। अब बात करें आपसे, जो अपन की सर्विक्स होती है, क्या होती है मेरे भैया, जो सर्विक्स होती है, जो अपन की सर्विक्स का जो सामान्यतः जो मुंह होता है वो कैसा रहता है, बंद रहता है। इसका सामान्यतः मुंह कैसा होता है मेरे भैया, बंद होता है। सामान्यतः मुंह बंद होता, सामान्यतः कैसा रहता है मेरे भैया, बंद रहता है। लेकिन दो टर्म कंडीशन ऐसी आएंगी अपन की, सब क्या होगा, बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स का मुंह क्या होगा मेरे भाइयों, खुलेगा।
तो वो कंडीशन कौन कौन सी है देख लीजिए। जब मादा पशु मधचक्र जब मादा पशु मधचक्र या अगर बात करें पाली क्या बात करें मेरे भाइयों, मधचक्र की बात करें, पाली की बात करें, ताब की बात करें, इसकी बात करें, ये कुछ उपनाम है मधचक्र के ही। ताब, और अगर बात करें और ज्यादा तो गर्मी, और अगर ज्यादा बात करें आप तो हीट। क्या कह सकते हैं मेरे भाइयों, हीट। हीट में आना सुना होगा नाम आप लोगों ने, हीट। ठीक है, ये तो सारे सारे हीट तब खुलती है तब सर्विक्स का मुंह खुलता है। का मुंह खुलता है। जब मादा पशु मधचक्र पाली ताप गर्मी हीट में होगा, यहां पर लिख लेना है ना, में होगा तब सर्विस का क्या होगा मेरे भाइयों, मुंह खुलेगा। ये कंडीशन तो देखो मधचक्र के ही नाम है, पाली ताप गर्मी हीट, सारे सारे क्या है, मधचक्र के क्या है, नाम है, जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग कहा जाता है। और एक बार कब खुलेगा, जब बच्चे का क्या होगा मेरे भाइयों, जन्म होगा। और जब बच्चे का जन्म होगा तब सर्विक्स का मुंह खुलेगा। तब क्या होगा मेरे भाइयों, सर्विक्स का मुंह खुलेगा। क्या होगा मेरे भाइयों, सर्विक्स का क्या होगा, मुंह खुलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो जो अपन की सर्विक्स होगी, सर्विक्स किसे कहते हैं, गर्भाशय का मुंह, बच्चेदानी का मुंह, इसे क्या कहते हैं अपन, सर्विक्स कहते हैं। सामान्यतः इसका मुंह कैसा रहता है मेरे भाइयों, बंद रहता है। दो ही टर्म कंडीशंस होंगी जिनमें इनका मुंह खुलेगा। एक तो जब मादा पशु किस में आएगा, मधचक्र में आएगा, पाली में आएगा, ताप में आएगा, हीट में आएगा, या फिर किस में आएगा, गर्मी में आएगा, तब क्या होगा मेरे भाई, सर्विक्स का मुंह खुलेगा। उसके बाद में एक कंडीशन और आएगी अपन की, कौन सी, जब बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा, उस टाइम भी क्या होगा, सर्विक्स का मुंह खुलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, इनका मुंह खुलता है। लेकिन सामान्यतः अगर कभी पूछा जाए कि सर्विक्स का मुंह क्या खुला होता है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि क्या सर्विक्स का मुंह खुला होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अगर आपसे ऑप्शन में ये चीज दे रखी है तो ही आपको क्या करनी है, यस, अन्यथा आपको क्या करनी है, नहीं। सर्विक्स का मुंह हमेशा नहीं खुला रहता है, सिर्फ यही कंडीशन होगी तब ही सर्विक्स का क्या होगा, मुंह खुला रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, इसके बाद में एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका एक पॉइंट और रहा है आपका योनि, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, एक पॉइंट और है अपन का, चलते हैं उसकी ओर भी, और वो है योनि। क्या है मेरे भाइयों, 5वें नंबर का पॉइंट है आपका, वो है योनि। क्या है मेरे भाइयों, अब योनि में बात करें आपसे, योनि, ठीक है। योनि में बात की जाए आपसे सबसे पहले कि योनि क्या होती है, जो अपन का मादा जो जनन अंग होते हैं उन सब में जो भारी अंग होता है वो क्या होता है, योनि। क्या होता है मेरे भाइयों, योनि होता है। तो मादा में जो सबसे बाहरी
सबसे बाहरी जनन अंग होता है, जनन अंग होता है, उसे योनि कहते हैं, उसे योनि कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला तो ये हो गया। दूसरी अगर बात करें, क्या करें मेरे भाइयों, दूसरी अगर बात करें तो इसमें ही नर क्या करता है, मैथुन प्रक्रिया करता है। क्या करता है मेरे भाइयों, मैथुन प्रक्रिया। तो इसमें ही नर मैथुन प्रक्रिया करता है। क्या करता है, मैथुन प्रक्रिया, मैथुन प्रक्रिया करता है, मैथुन प्रक्रिया करता है। अगर इसी की बात करें आपसे योनि की, तो इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, प्रसव नाल। क्या कहा जाता है, इसे ही प्रसव नाल कहा जाता है, इसे ही प्रसव नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, प्रसव नाल कहा जाता है, प्रसव नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, इसको प्रसव नाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अपन की योनि है, जो अपन का क्या होता है, सबसे भारी मादाओं में क्या होता है, जनन अंग होता है, और इसमें ही क्या होता है, नर क्या करता है, मैथुन प्रक्रिया करता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, प्रसव नाल करके अगर आपसे कोई पूछा जाए तो किसकी बात कर रहा है, योनि की बात कर रहा है। और इसके बारे घुंडीनुमा संरचना भी पाई जाती है, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ये क्या होती है, घुंडीनुमा संरचना। क्या होती है मेरे भाइयों, घुंडीनुमा संरचना। घुंडीनुमा संरचना क्या कहते हैं मेरे भाइयों, घुंडीनुमा एक संरचना पाई जाती है योनि के ऊपर, जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं इसे, क्लाइटोरिस कहा जाता है। ये कहा रहा आपका जो सारा जो अभी अब तक आप लोगों ने देखा है, ये क्या है अपन का पूरा मादा जनन तंत्र। क्या है मेरे भाइयों, मादा जनन तंत्र। अभी जनन अभी खत्म नहीं हुआ है पशुओं का जनन, अभी तो आपने सिर्फ 2 यूनिट किए हैं। उसके बाद में अभी जो आपकी नेक्स्ट आने वाली है वो है आपके मध्य चक्र। क्या आएगा मेरे भाइयों, मध्य चक्र आएगा। मध्य चक्र के बाद में आपका यौवन आरंभ आएगा, गर्भकाल आएगा। उसके बाद में आएंगे इनके प्रमुख रोग। क्या आएंगे, प्रमुख रोग आएंगे, और रोग आने के बाद में इनसे क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं जो आप लोगों ने देखा है, देख लीजिए एक बार सबसे शॉर्ट रूप में। ये क्या है अपन का, सबसे पहला योनि है। योनि में क्या करता है, जो अपन के नर पशु होता है वो क्या करता है, श्वसन के द्वारा क्या छोड़ता है, यहाँ पर शुक्राणु को। छोड़ने के बाद में जो शुक्राणु को कहां पर छोड़ देगा, योनि में छोड़ देगा। योनि में छोड़ने के बाद में शुक्राणु कहां पर जाते हैं अपन के, अंडवाहिनी में। कहां पर जाते हैं अपन के, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जाते हुए अंडवाहिनी का एक भाग होता है एम्पुला। क्या होता है मेरे भाइयों, एम्पुला। यहाँ पर रुक जाते हैं, कहां पर रुक जाते हैं, एम्पुला भाग में। इधर से जो अपन का क्या होता है, अंडा से ये क्या करता है, अंडाओं को भेजता है। किसको भेजता है, अंडाओं को। और अंडाओं को किसमें भेजता है, अंडवाहिनी में। किसमें भेजेगा, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में यहाँ से किसको भेज देगा, अंडों को। अब यहाँ पर जो ये जगह दिख रही है आप लोगों को, जो मैंने ब्लू टैग लगाया है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। यहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है मेरे भाइयों, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में क्या खुलता है, अपन के सर्विक्स का मुंह खुलता है। क्या खुलता है मेरे भाइयों, सर्विक्स का मुंह खुलेगा। और जब सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो अपन का सीमन बना है कंप्लीट, वो कहां पर जाएगा, अपन के गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय में जाने के बाद क्या होगा, बच्चे का बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जो गर्भाशय होगा ये क्या करेगा, पोषक तत्वों का क्या करेगा, स्त्रावन करेगा। क्या करेगा, स्त्रावन करेगा, जिससे पालन पोषण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। इसलिए तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, द्वितीय जनन अंग कहा जाता है। प्राथमिक की बात करें तो किसे कहा जाता है मेरे भाइयों, अंडे को कहा जाता है। क्योंकि अंडे में क्या, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडे का
निर्माण होता है। ये अपन का क्या था, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो रहा आपका क्या, माता जनन अंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपने फर्स्ट में जो शुरुआत करते हुए आपको बताया था कि देखो जो अपन का जंतुओं में जनन है, जिसमें यूनिट वाइज अपन ने डिवीजन किया है इसका कि नर जनन तंत्र क्या है अपन का कंप्लीट है, उसके बाद में मादा जनन तंत्र आपका क्या है कंप्लीट है, उसके बाद में आएगा जो अपन का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो क्या है अपन का मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल और यौवनारंभ। तो इसीलिए ठीक है मेरे भाइयों, ये तो अपन के क्या हो गए चैप्टर की बात होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लास के बारे में कि क्लास की अगर आप लोगों से बात किया तो आपकी नियमित क्लास आती रहेंगी। आपसे क्लासों के अगर टाइम टेबल की बात किया तो शाम को पर डे शाम को 7 बजे आपको क्या मिल जाया करेगी मेरे भाइयों, क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे क्या मिलेगी आपको, क्लास मिलेगी। क्लास रेगुलर मिलेगी आपको, फिक्स 7 बजे क्या हो जाएगी आपकी क्लास चालू हो जाएगी। इसीलिए अधिक से अधिक क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करना है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब। और एक और चीज आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो अपन का सर्वक कोचिंग संस्थान है इसके द्वारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। सर्वक कोचिंग संस्थान प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च करोगे तो ऐप आएगा अपन का, जो ऐप है ऐप आप डाउनलोड कीजिए सर्वक कोचिंग संस्थान, वहां से आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। नाम मात्र रखे हैं उसके लगभग 10-11 रुपए उसकी रखी है प्राइस, तो उसको क्या करना है आपको परचेज करना है और उसमें क्या देना है आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही। पहले नर जनन तंत्र जो अपन के यूनिट नंबर 1 है अपन की क्या जंतुओं में जनन, तो जंतुओं के जनन के आपके यूनिट वाइज क्या मिल चुकी है, टेस्ट सीरीज जारी कर दी चुकी है। तो अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज आपको क्या करनी है लेनी है, और लेने के बाद में अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्र को भी क्या करनी है आपको शेयर करनी है। और क्लास तो आपको पर डे कब मिल जाएगी, शाम को 7 बजे। तो अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।